दोस्तों, अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो जरूर तुम भी इस प्रेशर से गुजर रहे हो। यहाँ सिर्फ मार्क्स की बातें होती है, जहाँ हमें दूसरों से मिलाया जाता है, एक्सपेक्टेशंस थोपी जाती है और तुम्हारे असली इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब जिन लोगों से तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं और वही कह देते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो सब फालतू है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो भाई मैं भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि वो रोज के ताने, वो खामोशी जिसमें तुम सब कुछ सहते हो लेकिन कुछ कह नहीं पाते। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो क्लियरिटी मुझे इतने दर्द के बाद मिली है वो तुम्हें बिना टूटे मिल जाए। और अगर तुम भी सिचुएशन में चल रहे हो जहाँ तुम्हारा दिल कुछ और कह रहा है लेकिन तुम पर प्रेशर किसी और रास्ते का बनाया जा रहा है, तो मेरे भाई बस एक बात याद रखना, इस वीडियो को पूरा देखना और मैं गारंटी देता हूँ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारा असली काम करने से नहीं रोक पाएगी, वो भी बगैर अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़े। भाई कभी सोचा है कि पेरेंट्स का प्रेशर हमें इतना कमजोर क्यों बना देता है? वो बातें जो किसी और के मुंह से आए तो शायद हम इग्नोर भी करते, लेकिन जब वही बातें अपने पेरेंट्स बोलते तो दिल अंदर से टूट जाता है। क्यों? क्योंकि दर्द किसी दूसरे इंसान की बात से नहीं होता, बल्कि दर्द तो तब होता है जब जिस इंसान से तुमने सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है वही तुम पर भरोसा छोड़ देते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पढ़ाई में जीरो, उसके मार्क्स देखो और अपने देखो। ये बातें कोई आम नहीं होती बल्कि ये हमेशा के लिए एक जख्म छोड़ जाती है। लेकिन भाई इन बातों के पीछे एक वजह होती है और वो वजह है डर। तुम्हारे पेरेंट्स डरते हैं, वो डरते हैं कि कहीं तुम लाइफ में फेल ना हो जाओ। वो बस यही चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत। जैसे दोस्तों होता क्या है कि जब भी एक माँ अपने छोटे बच्चे को बाहर जाने से रोकने के लिए बोलती है वहाँ ना जाओ वहाँ भूत है, बस वही चीज वो तुम्हारे साथ अभी भी कर रहा है। लेकिन सिर्फ फर्क इतना है कि अब तुम्हें छोटे बच्चे की तरह ट्रीट नहीं किया जाता क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। और यही वजह है कि वो तुम्हें डराते हैं कि शायद तुम डर के जरिए ही कुछ बन जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हर इंसान प्रेशर में काम नहीं करता, इसी के लिए वो प्रेशर भी जहरीला नशा बन जाता है। तो मेरे भाई अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि प्रेशर सिर्फ बातों से नहीं होता, वो एक इमोशनल अटैक होता है। लेकिन अगला सवाल ये आता है कि क्या पेरेंट्स वाकई में हमारी जनरेशन को नहीं समझते? और अगर तुम्हें ये भी लगता है कि उनकी हर एक बात बेकार होती है तो पॉइंट नंबर 2 को जरूर देखना। जैसे दोस्तों होता क्या है कि जब भी तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ भी बोलते हैं तो उनकी बोली हुई हर एक चीज तुम्हें हमेशा गलत लगती है। जब भी वो तुमसे कुछ कहते हैं तो अंदर एक चिड़चिड़ाहट सी महसूस होती है कि भला इनको क्या पता हमारी जनरेशन के बारे में। लेकिन मेरे दोस्त सिर्फ एक सेकंड के लिए सोचो कि ऐसा क्यों लगता है। क्या पता तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ चुकी है? हाँ तो भाई अगर ये हमारे दिमाग में बैठ भी चुकी है तो उस सोच को बिठाने वाले भी तो हमारे पेरेंट्स ही है ना? बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्त, इस सोच को तुम्हारे दिमाग में बिठाने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि तुम खुद ही हो। तुम्हें ये लगता है कि जब भी तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी बोलेंगे तो पुरानी सोच से बोलेंगे और हमेशा गलत ही बोलेंगे। हाँ तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि सोच को तुम्हारे दिमाग में बिठाने वाले तुम खुद ही हो, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स। मगर भाई सोच की हमारे अंदर आने की कोई वजह तो होगी ना? तो उसकी वजह एक ही है कि जब भी तुमने अपने पेरेंट्स से किसी चीज की ख्वाहिश की या फिर तुमने ये कहा कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे कुछ और करना है, और फिर उन्होंने आगे से बोला कि ये सब बकवास है, तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और उसी मोमेंट से तुम्हारे अंदर ये चीज बैठ गई है कि वो हमें अपनी मर्जी से कुछ करने ही नहीं देते। फिर क्या उसके बाद से तुम उनकी हर बात को गलत समझने लगे। लेकिन भाई बस एक बात पूछूं कि क्या वो हर बार गलत थे? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम उनकी बात में नहीं थी बल्कि हमारे सुनने के तरीके में थी। हम उनकी हर बात को पर्सनल ले लेते हैं, उनका कुछ कहना हमारे खिलाफ लगता है। मेरे दोस्त, जब भी वो तुम्हें कुछ करने से मना करते हो वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि तुम किसी परेशानी में ना आ जाओ। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे सपनों के खिलाफ है, लेकिन क्या पता उन्होंने तुम्हारे लिए अपने सपने ही छोड़ दिए। तो इसीलिए सबसे पहले अपने जहन से ये बात हमेशा के लिए निकाल दो, हमारे पेरेंट्स हमेशा गलत बोलते हैं। हाँ हो सकता है कि वो कभी गलत हो लेकिन अक्सर सही भी हो सकते हैं। तो भाई अब तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम पेरेंट्स की सोच में नहीं थी बल्कि तुम्हारे सुनने के तरीके में भी थी। पर अब सवाल ये आता है कि जब दिल कुछ और चाहता है और हमारे पेरेंट्स कुछ और, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो पॉइंट नंबर 3 में तुम्हें एग्जैक्ट रोड मैप मिलने वाला है, इसमें तुम अपने असली रास्ते को भी फॉलो कर पाओगे और बगैर अपने पेरेंट्स का भरोसा तोड़े। हाँ तो दोस्तों तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनका बच्चा सेफ हो, वो फेल ना हो, स्ट्रगल ना करे, जिंदगी में कोई रिस्क ना ले। इसलिए उनका प्रेशर आता है पढ़ाई, नौकरी या एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना। लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब उनका आइडिया ऑफ सक्सेस हमारे असली इंटरेस्ट के खिलाफ होता है। जब वो कहते हैं कि ये सब छोड़ दो और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, और तुम्हारा दिल किसी और चीज में लगा होता है तो तुम्हारे अंदर एक तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। आखिर करूँ तो करूँ क्या, दिल की सुनूं या फिर पेरेंट्स की? और इसी कंफ्यूजन में क्लियरिटी दिन ब दिन खत्म होना शुरू
शुरू हो जाती है। लेकिन भाई अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें किसी की भी बात ना चुभे, तो तुम्हें सबसे पहले अपने रास्ते का सच जानना पड़ेगा। अपने अंदर ये सोचना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ क्या ये मेरा असली रास्ता है। क्या मैं इस काम में इतना फोकस हो जाता हूँ कि मुझे टाइम का ही पता नहीं चलता। क्या मैं इसको बिना पैसे मिले भी कर सकता हूँ सिर्फ खुशी के लिए। अगर ये जवाब हाँ में आता है तो मेरे भाई तुम्हें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो तुम अपना काम उनके सामने ना ही करो, उनके सामने उनका ही काम करो जो वो चाहते हैं। और जब उनके सामने तुम्हारा काम का रिजल्ट मिलना शुरू होगा, उनका भरोसा तुम पर खुद बनने लगेगा। हाँ, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि उनकी हर बात तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, वो उनका बस डर होता है। तो इसलिए तुम्हें बस अपने फोकस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, सामने वाला जो भी कह रहा हो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ो। और इग्नोर के भी दो किस्म होते हैं। पहला इग्नोर वो होता है जिसमें तुम सामने वाले को इग्नोर तो कर रहे होते हो, लेकिन उसकी बोली हुई हर एक बात तुम्हें डिमोटिवेट करती है। और दूसरा इग्नोर वो होता है जो अंदर से मतलब मेंटली हो। तो इसलिए बाहर से तो सामने वाले को ये लगना चाहिए तुम उनकी हर बात सुन रहे हो, लेकिन अंदर से तुम बस अपने ही काम में मसरूफ हो, फिर चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात के पेरेंट्स गलत हो सकते हैं क्योंकि उन्हें क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन अगर तुम्हारा खुद का ये रास्ता साफ नहीं होगा तो तुम खुद अपने लिए खतरनाक साबित हो सकते हो, क्योंकि अपने सपने से धोखा करने वाले लोग जिंदगी भर रिग्रेट लेके जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब तुम्हारे पास क्लैरिटी है, तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे अपने असली काम को फॉलो करना है बिना पेरेंट्स का भरोसा तोड़े। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो किसी और भाई को भी देखनी चाहिए तो इसी प्रेशर में फंसा हुआ है, तो ये वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिख दो कि मैं अपने असली रास्ते पर निकल चुका हूँ। और अगर तुम दूसरों से रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है इसे जरूर देखना।